हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति अपने चैनल स्टाइलिश अंजू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जी, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे बच्चों का टिफ़िन बॉक्स। तो उसके लिए मैंने एक साइड में भिंडी कट करके रखी हुई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, जी हाँ, भिंडी की, ओनली भिंडी की सब्ज़ी ही बना रही हूँ क्योंकि ये फटाफट से बन भी जाती है और मेरे बच्चों को भिंडी बहुत पसंद है। तो इस भिंडी में मैंने सिर्फ जीरा और क्या मेथी और लहसुन और थोड़ी सी मिर्च कट करके डाल दी थी और खुले आंच में ही मैंने उसको पकाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं और उधर मेरी बन रही है सब्जी। और सब्जी बनाते बनाते ही मैं साइड से इनको उठाने की भी कोशिश कर रही थी, बट वो अभी उठ नहीं रहे थे। तो बस हो गया, यहीं लगी हुई थी मैं कि मतलब थोड़ा सा एक्चुअली मैं ऐसे करती हूँ ना कि मेरे बच्चे जब सोते रहते हैं तो मैं फटाफट से जितना हो सकता है जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठते हैं ना तो मैं चाहती हूँ कि पूरा टाइम मैं उनको ही दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनको उठाने गई थी बट वो उठे नहीं, तो मैंने कहा चलो आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो इधर देख सकते हैं मेरी भिंडी की सब्ज़ी हो गई है, कुरकुरी वाली भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। और अभी मैं जाऊंगी उनको उठाने। तो फाइनली बच्चा पार्टी मेरी उठ गई थी, नहा भी लिया था उन्होंने। और ये देख सकते हैं आज ये इनका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को ये स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो मेरे बच्चे खुद से ही नहा लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी हेल्प हो जाती है। तो मेरा खाना ऑलमोस्ट डन हो गया था बच्चों को जो टिफ़िन में देना था। और यहाँ पे देख रहे हैं अर्नव मेरे मेरे को प्रणाम करता है। तो मैं बच्चों को अपने ऐसे सिखाती हूँ कि सुबह भगवान को नहा धो के प्रणाम करो, माँ बाप को करो प्रणाम, उसके बाद ही स्कूल के लिए निकलो। और लंच बॉक्स के साथ में थोड़ा सा ये स्नैक्स भी दे देती हूँ, जिसमें मैं क्या बोलते हैं इसको, पॉपकॉर्न जी हाँ, पॉपकॉर्न भून रही हूँ इसमें। तो ये अभी हो जाएंगे, उधर पॉपकॉर्न भी रेडी हो जाएंगे और इधर मैं साइड से अपने बच्चों का वाटर बॉटल भी भर रही हूँ। तो मैं टिफ़िन में ऐसे करती हूँ, एक साइड रोटी सब्जी दे देती हूँ क्योंकि 2 फ्लोर का इनका टिफ़िन है, ये देख सकते हैं आप। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को ना, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट के बाद जो लंच होता है ना वो बच्चों का हैवी होना चाहिए वो भी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं देती जो अनहेल्दी फूड होता है। तो मैं बच्चों को एक पोर्शन में रोटी सब्जी देती हूँ और जो ऊपर का फ्लोर है इनका टिफ़िन का, उसमें कुछ ऐसा डाल देती हूँ जो उनको खाने में भी टेस्टी लगता है और वो मतलब उनको फ़ायदा भी करता है। और उसके बाद टिफ़िन रेडी हो गया था, मैंने टिफ़िन उनके बैग में डाल दिया था। और ये देख सकते हैं इसको बोलते हैं मुसली। तो मैंने दूध एक साइड गर्म किया हुआ था और यहाँ पे गुनगुना दूध मैं मुसली में डाल के और मैं मेरे बच्चों को यहाँ पे नाश्ते के लिए दे दिया था मैंने, तो वो खा लिए थे। और यहाँ पे अर्नव मेरा लैपटॉप इसलिए यूज़ कर रहा है, सॉरी एक्चुअली दूध तो अभी डाली हूँ, मैं शायद ध्यान से उतर गया था। तो ये अभी मैं उनको खिला दिया था मैंने और वो लैपटॉप इसलिए ऑन किया था क्योंकि उसको म्यूज़िक कंपटीशन है, तो उसमें से भक्ति गाना वो सीख रहा था। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे तैयार हो के, और ये देख सकते फटाफट से अपने स्कूल के लिए निकल गए हैं। और बच्चा पार्टी को छोड़ के आने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके साथ में नाश्ता किए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या कर रही हूँ मैं, एक्चुअली मेरे फ्लावर्स में ना थोड़े से कीड़े लग गए थे, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो हम जाके ना उनके लिए दवाई लेके आए थे और ये दवाई नीम की है, नीम की बनी हुई है। तो और ये स्प्रे हम ले आए थे डी मार्ट से, जो कि बहुत अच्छा है। तो बस उनकी पत्तियों में ही मैं उसको स्प्रे कर रही हूँ दवाई कीड़े की जो है। तो ऐसे करके, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो उसकी वजह से कीड़ों का डर रहता है और वो लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा आपका प्लांट ही ना एकदम से मतलब ख़राब होने लगता है, उसमें वो रौनक नहीं रह जाती है, पत्तियाँ पूरी डेड होने लगती हैं, मतलब ऐसे कुछ वाइट पाउडर जैसे कीड़े होते हैं, आई डोंट नो। तो बस उसके बाद एक्चुअली ये दवाई डालने के बाद ना
ये पानी मतलब काफ़ी टाइम के बाद मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दवाई का जो क्वांटिटी था वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम यूज़ किया यार, तो मुझे इतना समझ ही नहीं आया कि कितना डालना है। और उसमें लिखा हुआ था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये छोटे-छोटू से प्लांट है ना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा यार जल्दी-जल्दी से थोड़ा-सा ऊपर से पानी डाल देती हूँ, तो थोड़ा उनका असर कम हो जाएगा, अदरवाइज़ प्लांट की पत्तियाँ डेड ना हो जाएँ। तो मुझे यहाँ पे मैंने दवाई डाल दी है, तो अभी मैं फ्लोर को भी साफ़ करूँगी पोछे से, क्योंकि वैसे पानी जब पड़ता है तो मैं इतना नहीं साफ़ करती, क्योंकि वो धूप रहती है ना तो सूख जाता है। बट यहाँ पे दवाई है ना, तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन हो रही थी, क्योंकि और भी लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। अदरवाइज़ वो मतलब नीचे हैं, सफाई करके जाते हैं फ्लोर की पूरे, सुबह-सुबह आके। तो देख सकते हैं यार, मतलब पौधे देख के ना तो मेरा एकदम से मतलब ब्रेन ही पूरा पॉजिटिव हो जाता है। मैं सुबह सबसे पहले उठ के इनको देखती हूँ, इनसे कुछ ऐसे बातें करती रहती हूँ, इतने मासूम होते हैं ना, तो बहुत अच्छे, मतलब हर रोज़ देखती हूँ नई कोई कली आई है या फिर उनको कोई डैमेज हो रहा है, तो मैं बराबर उनका ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। फ्लावर्स क्या, मुझे प्लांट्स ही बहुत पसंद है। तो उनका केयर करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने घर का जो डेली का रूटीन रहता है, क्लीनिंग का रूटीन रहता है, तो बस उसके बाद मैं उस काम में लग गई थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स, एक बात और कहनी थी कि मैंने खुद से नोटिस किया, अगर आपका घर गंदा रहता है और साफ़ सफाई नहीं रहती है, तो उसकी वजह से ना हमारा मतलब माइंड जो होता है ना, वो कहीं न कहीं वो नेगेटिव होता चला जाता है, क्योंकि जब हमारा कहते हैं ना कि घर साफ़ तो मन साफ़, है ना? तो यही बात मतलब मैंने भी बहुत आज़माई है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अक्सर, और कुछ ऐसा होता है कि जब आपके घर में मेड भी नहीं लगी हो, तो ऐसे सडनली आपको थोड़े 2-4 दिन के लिए तो मेड नहीं मिलती हैं। तो उस टाइम पे जब हमारा पूरा घर गंदा हो जाता है, तो उस समय पे देख-देख के ही ना अपने आप का माइंड ऐसा होता है ना, फ्रेशनर फ़ील नहीं होता है और नेगेटिविटी आने लगती है। तो इसलिए हम कोशिश करना चाहिए कि मतलब अपना घर ना बहुत अच्छे से क्लीन कर लो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब भी ठीक लगे तब आप सेट कर सकते हैं। बट 24 आवर्स में अपने घर को हमें नीट एंड क्लीन करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, जैसे भी हो सके, क्योंकि घर गंदा रहता है ना, तो फिर कहते हैं ना, धन संपदा का भी वास नहीं होता है हमारे घर में। तो ये मेरी बाहर का बेड है, और इसको मैंने सेट कर दिया है। क्या क्या होता है, आरव ना ज़्यादातर टाइम यहीं पे वो अपना स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगी है टीवी। ये मेरा लिविंग एरिया है, तो मेरी बच्चा पार्टी बस उसी बेड में चिपक जाते हैं और इधर से उधर करते रहते हैं, पूरा बेड ऐसे ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे हो गया, लग गया है मेरा झाड़ू। उसके बाद मैं झाड़ू करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में लग गई थी, क्योंकि पोछा मैं बाद में ही मतलब लगाऊंगी। क्या होता है कि अगर आप झाड़ू तो लगा लेना चाहिए, झाड़ू इसलिए पहले लगाना चाहिए क्योंकि जब आप किचन का काम करते हैं ना, तो नीचे पानी गिरता है, तो जब आप झाड़ू लगाओगे ना, तो उसकी वजह से वो जो डस्टिंग रहती है वो चिपक सी जाती है, वो फिर अच्छा नहीं होता, झाड़ू भी गीला हो जाता है। इसलिए झाड़ू पहले मैं मार लेती हूँ। और पोछा बर्तन करने के बाद, आई मीन किचन क्लीन करने के बाद, बर्तन वॉश करने के बाद इस तभी पोछा लगाती हूँ, ताकि उसका जो भी पानी नीचे गिरता है ना किचन का, तो वो वहाँ से पोछे के साथ निकल जाता है आसानी से। तो आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग। जी हाँ, मैंने किचन में स्क्रॉच और निरमा डाला है, और उसके बाद मैं कर रही हूँ मैजिक से उसको घिस घिस के रब किया मैंने, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, पानी से मैं उसको धुल रही हूँ। एक्चुअली यार एक प्रॉब्लम है, मेरा किचन का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का है, बहुत छोटा है, तो मुझे इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। इंदौर वाले घर का ना प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा सा था, तो मैं सारे सामान सेट करके रख देती थी और मुझे क्लीनिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और यहाँ क्या होता है, जब मैं क्लीनिंग करने चलती हूँ ना, तो मुझे कुछ सामान ज़मीन में रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो सारे जो मतलब सफाई का जो भी है ना डस्ट, वो सब उस पे चढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आज मैं अपने चूल्हे को भी मैंने अच्छे से उसको घिस दिया है, तो देख सकते हैं मस्त चमक रहा है।
और बस हो गया, उसको सेट कर दूँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, मतलब ऐसे हो जाता है 2 या 3 दिन में मैं एक बार उसको मैजिक से अच्छे से स्क्रब कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि जितना भी क्या होता है, कई बार तेल के छींटे पड़ते हैं और सब्ज़ी पका रहे हैं तो उसकी भाप उड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके दीवार में चिपकती जाती है टाइल्स में, और सारा जो सामान रहता है उस पे भी पूरा तरह से चिपक जाते हैं, जिससे वो पूरी चीज़ें चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो हमारा फिर किचन में क्या है, हम औरतों का पूरा टाइम तो किचन में ही बीत जाता है, मैक्सिमम टाइम किचन में बीतता है, तो किचन गंदा रहता है यार, तो मज़ा नहीं आता ना। तो बस 2 या 3 दिन में मैं कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के, तो इसको अच्छे से घिस-घिस के पूरा साफ़ करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बर्तन भी धुल गया है बात करते-करते, और ये जो मेरे हाथ में है, ये है क्या बोलेंगे हम, कमोड साफ़ करने का है। ये मैं नया ब्रश लेके आई थी डी मार्ट से। ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा फ्रेंड्स, गाला का है, और ये इससे इसका जो भी मतलब राउंड शेप में है ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इसके पहले जो मेरा था वो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, और उसके साथ-साथ ही मैंने ये स्क्रॉच ब्राइट का ब्रश भी ले लिया है, और ये भी गाला का ही है, जिसको मैं बहुत अच्छे से, मतलब क्या होता है इसमें हैंडल लगा हुआ है ना, तो आपको मतलब बल नहीं देना पड़ेगा, आप बड़े आसानी से इसको पकड़ के ना, जस्ट लाइक आप प्रेस करते हैं ना, बस वैसा ही है। तो इससे हम बाथरूम भी क्लीन कर सकते हैं। तो आज मैंने वही किया था, मैंने पूरा बाथरूम ही अपना क्लीन किया, और उसके बाद जस्ट मैं नहा धो चुकी थी, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेरे भोले बाबा की पूजा। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हर काम बहुत आसानी से हो जाता है, बट घर में अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि पूरे घर में ना सन्नाटा सा रहता है, एकदम शांति रहती है। और बाहर मतलब इस समय ना हैदराबाद में, मैं सही बताऊँ, बारिश तो 1 मंथ हो गया, बारिश तो हो ही नहीं रही है। और बाहर देख सकते हैं अभी सुबह का ही टाइम है, और कितनी तेज़ धूप निकल आई है मेरी बालकनी में। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा यहाँ पे रेडी होंगी, रेडी क्या, अभी मतलब घर पे ही रहना होता है यार, तो इतना कुछ ऐसा होता नहीं कि मतलब रोज़-रोज़ मेकअप करो। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं ज़्यादातर मतलब मुझे सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब बाहर जाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ तभी मैं लिपस्टिक है, काजल है, प्रॉपर थोड़ा-सा टचअप करती हूँ फेस पे, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल रहना मतलब अच्छा लगता है। और काम करते रहो आप तो थोड़ा-सा ऐसे रहता है ना, फ्री रहते हैं बिना उसके मेकअप के। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा बालों को अपने सेट कर लिया था, और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी। फेस पे मैंने ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, इनफैक्ट पाउडर भी नहीं लगाया है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। एक्चुअली अब होगा मेरा और मेरे हस्बैंड का आफ्टरनून का लंच होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, एक रात पहले ही बनाई थी, तो ज़्यादा बन गई थी, तो बस आज वो है, रोटी सब्ज़ी है, और उसके साथ चावल रहेगा। तो हमारा वही आफ्टरनून का लंच होगा। और यहाँ पे मैं रोटियाँ, हाँ, अभी सेकूँगी, और सारा काम हो जाने के बाद पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप नहा धो के रेडी हो जाते हो और ऐसा अपने पूरे घर को देखते हो ना, नीट एंड क्लीन, तो मन एकदम बड़ा अच्छा सा हो जाता है, और पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। तो बस यहाँ पे मैं ऐसा करूँगी, अभी खाना खा लूँगी, और उसके बाद बचे हुए जो बर्तन रहेंगे वो मैं अपना क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना, तो किचन मतलब पूरा सब क्लीन रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनके आने के बाद मैं पूरा टाइम मतलब उनके साथ ही बिताना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो आते हैं ना, तो उनका होमवर्क कराना रहता है, उनको खाना वगैरह। तो बच्चे जब मेरे आएंगे ना, तो उनके लिए मैं देखती हूँ, मैं आज सोच रही थी पूड़ी निकाल दूँगी दोनों बच्चों के लिए, और वो बोल के गए थे कि मुझे मम्मा पूड़ी ही खानी है, तो बस पूड़ी निकाल दूँगी, और मटर पनीर की सब्ज़ी है, तो वो बड़े आराम से खा लेंगे दोनों मेरे बच्चे। तो वैसे आज दाल चावल नहीं बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि इवनिंग में आते हैं वो, मतलब 4 o'clock पे आते हैं घर, तो उनका ना फिर ऐसा हो जाता है कि रोटी नहीं खानी है उनको, तो दाल चावल ही माँगते। तो इस हिसाब से मैं दे देती हूँ कि दाल, एटलीस्ट दाल में प्रोटीन होता है, तो बच्चों के लिए 24 आवर्स में दाल जाना बहुत ज़रूरी होता है उनकी बॉडी में। तो इसलिए मैं दाल चावल ही देती हूँ शाम के टाइम में, बट आज उन्होंने बोल दिया था कि आप मुझे पूड़ी बनाना, तो बस अभी हमारा ये हो जाएगा लंच। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही वीडियो था। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।